हरदोई में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा को किया संबोधित। डिप्टी सीएम का सपा पर हमला, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले कैसे मांगेंगे वोट। प्रदेश में दंगे हुआ करते थे जो अब बंद हुए। गोंडा में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी, मनकापुर में विशाल जनसभा का आयोजन, एमपी के शिक्षा मंत्री ने किया संबोधित। मुजफ्फरनगर में हंगामे के बाद हटाई गई प्रतिमा, जिला प्रशासन के विरोध पर माने ग्रामीण, बिना अनुमति स्थापित की थी पुंडीर की प्रतिमा। और धौलपुर में पानी की किल्लत, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे लोग, स्थानीय लोगों ने की पेयजल सप्लाई की मांग, प्रशासन मामले को कर रहा अनदेखा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर हरदोई के संजीला में भाजपा की ओर से एक जनसभा हुई, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की तस्वीर बदली है। दरअसल नगर के भगवान इंटर कॉलेज में सांसद अशोक रावत की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भारत में राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाया और उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उज्ज्वला योजना, आवास, शौचालय आदि योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है। और सपा पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई, जो पूछते थे मंदिर कब बनेगा, अब मंदिर बन रहा है, वे अब कैसे वोट मांगेंगे। और पहले प्रदेश में दंगे हुआ करते थे जो अब बंद है। वहीं समाजवादी पार्टी गुंडों, माफियाओं व मंचलों को प्रमोट करती है, इस तरीके का आरोप ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर लगाया। लोकप्रिय सांसद आदरणीय अशोक रावत जी ने संडीला में जिस जन से जनसभा का आयोजन किया, जो जनसैलाब उमड़ा है, मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के पूर्ण होने पर जिस जन से जनसैलाब उमड़ा है, आम जनता ने अशोक रावत जी को आशीर्वाद दिया है। एक तरफा यहाँ अशोक रावत जी जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा जीतने जा रहे हैं। लगभग सभी जगह हमने पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों जगह हमने प्रवास करके देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। और समाजवादी पार्टी अपने कुकृत्यों की वजह से, गुंडे, माफिया, मंचलों को प्रमोट करने की वजह से उत्तर प्रदेश में कभी पनप नहीं पाएगी। चुनाव नजदीक आते ही भाजपा संगठन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। प्रत्येक लोकसभा सीट में 9 साल की उपलब्धि गिनाने के बहाने लोकसभा के संभावित प्रत्याशियों की राजनीतिक हैसियत को आंकने का कार्य भी संगठन कर रहा है। इसी कड़ी में रविवार को गोंडा संसदीय क्षेत्र के मनकापुर में बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने आरपी इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और जिसमें सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने चिलचिलाती धूप में काफी देर से खड़े रहे समर्थकों का धन्यवाद किया। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब जनता के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ओवैसी पर भी हमला बोला और कहा कि ओवैसी और उनकी हरकतों से धर्म विशेष के लोग अपमानित होते हैं। साथ ही अब समय आ गया है, इतिहास में जो चीजें गलत हैं उसमें परिवर्तन किया जाए। ओवैसी और उनकी हरकतों के कारण से ही एक धर्म विशेष के लोग अपमानित हो रहे हैं। समय के साथ ओवैसी समझ जाए कि जो समाज चाहता है वो समाज की धारा के साथ चले। इसी घटनाक्रम के और इसी प्रकार की सोच के कारण से 1947 में देश का बंटवारा हुआ है। हम सब संकल्प करें कि अपने यहाँ, हमारे यहाँ कम से कम भारत के अंदर इस टाइप की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे यहाँ धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी है, सख्त कार्रवाई भी हो रही है और अब मौका पड़ेगा तो और सख्त जरूरत पड़ेगी और सख्त कानून।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर के गांव रानी हरजेपुर में बिना अनुमति सरकारी जमीन पर स्थापित की गई वीर शिरोमणि धीर सिंह पुंडीर की प्रतिमा देर रात हटा दी गई है। जिला प्रशासन और पुलिस के 9 घंटे के प्रयास के बाद देर रात प्रतिमा हटाने पर सहमति बनी। एसएसपी के ओजस्वी के भाषण के बाद ग्रामीण मान गए और प्रतिमा को फिलहाल ग्राम प्रधान की देखरेख में रखवाया गया है। अनुमति की प्रक्रिया पूरी कर अन्यंत्र जगह प्रतिमा लगाई गई है और साथ ही दरअसल शुक्रवार की रात प्रतिमा स्थल पर धरना दिया गया और नसीरपुर, रोनी, हरजीपुर, साथ ही बिरालसी, दूधली समेत अन्य गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन ने चरथावल थाना क्षेत्र के चारों ओर की सीमाओं को सील कर दिया। और आपको बता दें कि क्षेत्र की सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। रात करीब 10 बजे डीएम और एसएसपी गांव पहुंचे और अधिकारियों ने कहा कि महान योद्धा सबके प्रेरक है, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। कानून सबके लिए समान है। और साथ ही आपको बता दें कि एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि प्रतिमा हटाने पर सहमति बन गई है। उसके बावजूद कि ये ग्राम रोनी हरजीपुर है, ब्लॉक चरथावल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कल एक सरकारी जगह पे, सरकारी स्कूल के पास में जो सार्वजनिक उपयोग की लैंड थी, वहाँ पे एक मूर्ति स्थापित जो बिना परमिशन के लगाने की बात सामने आई थी। तो उसको लेकर के कल हम सभी लोग, जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, सभी लोग मौके पे आए और जो भी गांव के मुअज्जिज लोग थे, संभ्रांत लोग थे, उन सभी से वार्ता की गई। वार्ता में सभी लोगों ने फिर बाद में हम लोगों की बात को समझे कि चूँकि उसकी गाजियाबाद के कृष्ण विहार स्थित गत्ता व कूलर फैक्ट्री में रविवार की तड़के भीषण आग लग गई। इसमें लाखों रुपए का सामान जलकर के पूरी तरीके से राख हो गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और आग पर काबू पाने में लगभग 3 घंटे का समय लगा। जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि फायर स्टेशन कोतवाली में आज तड़के फैक्ट्री में आग की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी के घटनास्थल के लिए रवाना हुए और उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर जाकर के देखा कि फैक्ट्री में आग काफी ज्यादा तेज थी। फायर यूनिट ने शीघ्रता से होज लाइन फैला करके लगभग 3 घंटे लगातार कड़ी मशक्कत के साथ फायर फाइटिंग करके आग को शांत कराया, जिसमें फायर की 7 गाड़ियां लगी। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि आग लगने से फैक्ट्री का लाखों रुपए का सामान जल करके राख हो गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल ये राहत की बात है। आज लगभग 12:21 पे फायर स्टेशन कोतवाली पे सूचना प्राप्त हुई है कि कृष्णा विहार कॉलोनी में, जो कि लाल कुआं चौकी के पास पड़ता है, उसमें एक फैक्ट्री में आग लगी है। तत्काल हमारी 4 गाड़ियां फायर स्टेशन कोतवाली से, 2 गाड़ियां फायर स्टेशन वैशाली से और 1 गाड़ी फायर स्टेशन साहिवाल से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। जो कि फैक्ट्री में 3 फैक्ट्रियां संचालित थीं कंपाउंड के अंदर, जिसमें कूलर बनाने का काम, वॉश बेसिन बनाने का काम और गत्ते का काम होता था, जिसमें आग फैल चुकी थी। चारों तरफ से घेरते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग काबू में पाया गया है और इस घटना में कोई भी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। अगली खबर राजस्थान के धौलपुर से है, जहां भामतीपुरा मोहल्ले में लोगों को पीने के पानी की जलापूर्ति बाधा भारी परेशानी का सबब बनी हुई है। इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी की सप्लाई मिलना तो दूर, विभाग की ओर से इस और किसी भी तरह के प्रयास नहीं किए गए हैं। कुछ वर्षों पहले जब यहां पर मोहल्ले वासियों ने न्यायालय से पेयजल सप्लाई की मांग उठाई थी, तब स्थानीय निवासियों को एक समर से पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई थी, पर इस पानी में फ्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा अधिक है और इसके बावजूद लोग इस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। वहीं गर्मियों में इस पानी की भी सप्लाई नहीं मिलने के कारण लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों में पानी की किल्लत को लेकर के खासा आक्रोश है। वहीं लोगों का कहना है कि जीवन दायिनी चंबल नदी से पानी की सप्लाई भरतपुर तक की जा रही है, लेकिन धौलपुर के लोगों के लिए दिया तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ होती हुई नजर आती है। लोगों का आरोप है कि मोहल्ले वासी जब भी इसकी शिकायत
जलदाय विभाग से करते हैं तो विभाग के अधिकारी मौके पर आते हैं और महज खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। नलों कतई 1.25 महीने पहले अच्छी व्यवस्था थी। हमने जाकर के डीजी साहब से मिले, ये साहब से मिले, कई बार रजिस्टर में कंप्लेंट दर्ज कराई। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं लेकिन अभी तो कोई पानी नहीं आया यहाँ। सब लोग नीचे से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पानी लेके आ रहे हैं पीने के लिए। हमने एक बार लिखित में शिकायत दी थी उनको, ये लिखित में शिकायत दी थी, सब पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा था पानी हमारी सप्लाई चालू है। हमने कहा आपकी सप्लाई चालू से क्या मतलब, हमारे पानी तो आना चाहिए। आप तो कह रहे हो सप्लाई चालू है, पानी तो नहीं आ रहा हमारे यहाँ। तो हम देखते हैं, आप जाइए, हम देखते हैं। अभी तक कोई आ ही नहीं आया उनको देखने के लिए। कई बार हुआ है उनके यहाँ पास। हाँ, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है, सारा मोहल्ला परेशान हो रहा है। बच्चे बाहर नीचे से पानी ले रहे हैं, बहुत दूर से पानी लेके आ रहे हैं और पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कैसे भी नहीं आ रहा पानी। सारी चीज़ परेशानी बहुत हो रही है और कह भी दिए सब लोगों से, ये वगैरह से आके देख जाते हैं और कहते हैं आ जाएगा, अभी तक नहीं आया पानी। चित्तौड़गढ़ खेल महाकुंभ के दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सचिन पायलट का कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना का काम चल रहा है। निशाना गहलोत के ऊपर है और कंधा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर है। ये सिर्फ कुर्सी का संघर्ष है। इस समय सचिन पायलट अग्नि परीक्षा से गुजर रही हैं। पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच मतभेद को लेकर के बात कही थी। उस बात का जवाब देते हुए राठौर बोले कि वे अपनी देखें, अगर एक उंगली वे हमारी तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली उनकी तरफ ही मुड़ी हुई हैं। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि एजेंसी असली किरदारों तक पहुंचे और ईडी ने वही किया जो सचिन पायलट की मांग थी। इसके साथ ही अब जांच के बाद कई चेहरे सामने आ जाएंगे। खेल महाकुंभ के कार्यक्रम में आया हूं और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजस्थान की सरकार आचार संहिता से 3 महीने दूर है। आपस के झगड़े में फंसी रही, जो आज भी जारी है। 11 तारीख को सचिन पायलट साहब अपने आगे के कार्यक्रम का ऐलान करेंगे, परंतु उन्होंने जो बुनियादी मुद्दे उठाए थे वो मौजूदा राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग उसके पुनर्गठन की मांग, उसके भंग करने की मांग से लेकर पेपर लीक के अंदर असली किरदारों तक एजेंसी पहुंचे, ये उनकी मांग थी। ईडी ने पेपर लीक के सरंगनाओं में और पेपर चोरी और पेपर माफियों में जिस प्रकार काले धन का सर्कुलेशन हुआ, प्रारंभिक जांच के बाद में उन्होंने राजस्थान में रेड की और मुख्यमंत्री जी सहित कांग्रेस के नेताओं ने ऐतराज किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां प्रदेश का पहला केंद्रीय आयुर्वेदिक सरकारी अस्पताल ग्वालियर को NABH की मान्यता मिल गई है। संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर अजय कुमार मीणा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि यह मान्यता प्राप्त करने के लिए 36 मापदंडों से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें मरीज के उपचार से लेकर के उसकी देखभाल और अस्पताल की साफ सफाई, संसाधनों से लेकर अनुसंधान व दवाओं के प्रशिक्षण तक शामिल है। साथ ही संस्था के प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर अजय कुमार मीणा ने यह भी बताया कि पिछले कई वर्षों से संस्थान द्वारा अस्पताल को NNBH से मान्यता दिलाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे लेकर के क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया यानी कि QCI की टीम ने 17 व 18 नवंबर 2022 को अस्पताल का निरीक्षण किया था। साथ ही निरीक्षण के दौरान अस्पताल NABH के मापदंडों पर खड़ा उतरा है, जिस कारण आज हमें ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। एक्चुअली क्या है कि जैसे आज मेन ओकेजन है वर्ल्ड एक्रीडेशन डे, तो वर्ल्ड एक्रीडेशन डे का यही है कि इस रोज़ हम है जो पब्लिक को प्रचार प्रसार करें कि एक्रीडेशन का क्या फ़ायदा क्या नहीं है। तो लेटेस्टली हमारे इंस्टीट्यूट को भी 2 एक्रीडेशन मिले हैं, जैसे NABH का हॉस्पिटल का है और दूसरा है जो लेबोरेटरी का है। तो हमारा प्रेस वार्ता का यही है कि जो हमारे को NABH और NABL का जो एक्रीडेशन मिले हैं, इसका प्रचार प्रसार आम पब्लिक को हो और इसकी फैसिलिटीज़ को और इस सेवाओं को है जो आम पब्लिक को फ़ायदा मिले।
केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विधायक खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और साथ ही रस्साकसी के गेम खेले जाएंगे और ये कंपटीशन 14 जून तक होगा। आयोजन के मौके पर क्रिकेटर पीयूष चावला ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए क्रिकेटर पीयूष चावला ने कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राठौर ने भी विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा पर भरोसा जताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार वह हैट्रिक करेंगे और इस प्रतियोगिता के उद्घाटन में वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौर, इंटरनेशनल क्रिकेटर पीयूष चावला, कबड्डी के खिलाड़ी राकेश नरवाल और संदीप नरवाल मौजूद रहे। सभी तीनों खिलाड़ियों को देख करके प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ी भी खुद को रोक नहीं पाए और आगे आकर के फैंस का अभिवादन स्वीकार किया और पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर खेलो इंडिया के तहत यहाँ विधायक खेलकूद प्रतियोगिता रखी है। उसमें 4 तरह के गेम हम लोगों ने रखा है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा में कबड्डी, वॉलीबॉल और रस्साकसी और क्रिकेट के करीब 4 से 5 हज़ार खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। उद्घाटन सत्र हमारे माननीय और प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ करेंगे। उसका समापन समारोह में गजेंद्र सिंह जी और उत्तम स्वामी जी गुरु जी उसमें आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संदीप जी नरवाल आ रहे हैं कबड्डी के और राकेश जी नरवाल आ रहे हैं और पीयूष जी चावला जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो आ रहे हैं।